हेलो एवरीवन, आई फील फार्मा में आज हम करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का एक इम्पॉर्टेंट और ये मान सकते हैं कि एक नंबर गेनिंग वीडियो है ये। बिकॉज इसके अंदर ना हम सारे के सारे जितने भी फार्माकोग्नोसी हमारा फिफ्थ सेमेस्टर जो है, फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी में जितने भी सारे ड्रग्स हैं ना, उनके बायोसोर्स, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ अब बात ये आती है कि भाई इसको करना कैसे और क्या करना है। आपको सिर्फ ना सबसे पहले ये पता करना है कि भाई ये कौन से उससे बिलोंग करते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ग्लाइकोसाइड कौन सा है ये, और कि ग्लाइकोसाइड्स कौन से है, और प्रोपेनोइड्स कौन से है, टैनिन्स कौन से है, स्टेरॉइडस कंपाउंड कौन से है, और एट्रोपिन्स वगैरह जो एट्रोपिन से बिलोंग करते हैं वो कौन से हैं। तो इनके जो बायोसोर्स हैं, देखो भाई हमने तो एक अलग तरह से वो बना रखा था कि एक होता है ना कि किसी चीज़ से उसको रिलेट करके याद करना। तो अगर आपने मान लो कि ये सब याद कर लिया ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए मैं आज थोड़ा आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। ऑल्दो यहाँ पे बताने का तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ लर्न करने का ही है। लेकिन थोड़े बहुत हैक्स जो मेरे को पता है, जो कि मैंने जिसके थ्रू याद किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक विनका, विनका इज कैथरेंथस रूजियस। ये आपको याद करना पड़ेगा कि विनका जो है कैथरेंथस रूजियस है। मतलब मोस्टली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन ना कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि ये विनका है यहाँ पर, ठीक है, विनका और विन ब्लास्टिन। तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो विन ब्लास्टिन विन का। तो सारे के सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मोस्टली किससे स्टार्ट है, विन से स्टार्ट है। तो आपको विनका से विन ब्लास्टिन तक थोड़ा याद रह जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जितने भी मैंने यहाँ पे ये येलो से मार्क किए हुए हैं ना, ये इनके नाम से ही या फिर इनके बायोसोर्स से रिलेटेड है। जैसे कि पेपेवर है, पेपरवे से ही हो गया, थिया चाय थिए से ही हो गया, रूटा रूटे से ही हो गया। तो ये ना ऑलमोस्ट थोड़े इनसे रिलेटेड ही है। नाउ हम बात करने से रिवॉल्फिया। रिवॉल्फिया क्या है? रिवॉल्फिया सर्पेंशिया, राइट, रिवॉल्फिया सर्पेंशिया। एंड जो रिवॉल्फिया सर्पेंशिया उसकी फैमिली कौन सी है? एपोसाइनेसी। और विनका की भी कौन सी फैमिली है? एपोसाइनेसी। ये दोनों की फैमिली सेम सेम है। अब हम करने जा रहे हैं, हमने रिवॉल्फिया पढ़ लिया, विनका पढ़ लिया, और देखो यहाँ पे भी जो रिवॉल्फिया है उसका क्या है? रिजरपाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद करना चाहिए, यहाँ पे आपको याद करना होगा रिवॉल्फिया का जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो आर ई से स्टार्ट होता है या फिर आर से स्टार्ट होता है। तो एक तरह से जो मोस्टली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो आप कंपाउंड को जब समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। राइट, नाउ ये रिवॉल्फिया है। अब है अगला बैराडोना। बैराडोना का आप सबको याद होना चाहिए, एट्रोपा बैराडोना होता है। और फैमिली कौन सी होती है? सोलेनेसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैंने इसको कैसे याद किया था, हमने याद किया था कि बैलाडोना, एट्रोपा बैलाडोना, बैलाडोना लेके इंसान सो जाता है। तो हमने किससे याद किया? सोलन, सो लेने से ही वो सो गया। तो इसका जो वो है एट्रोपिन, जैसे कि यहाँ पे एट्रोपा है तो यहाँ पे कौन सा है इसका में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? एट्रोपिन। और हायोसाइमिन, ये थोड़ा हायोसाइमिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद भी करना चाहिए। बिकॉज मोस्टली पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है। नाउ ओपियम, ओपीएम का आपको याद होना चाहिए पैपावर सैमनीफेरम या फिर पापावर सोमनीफेरम। और इसकी फैमिली जैसे कि मैंने येलो में मार्क कर रखा है सेम सेम ही होगी। पापावर तो पेपर वे से ही हो गया। और ओपीएम में कौन सा होता है? मॉर्फिन और कोडिन। जितने भी ये अल्कोलाइडल कंपाउंड्स है ना, मॉर्फिन, कोडिन, जो कि थोड़ा सी एन एस स्टिमुलेंट या फिर सी एन एस डिप्रेजेंट्स होते हैं, उनके अंदर मोस्टली हम यूज़ करते हैं। चाय तो यार सबको ही पसंद है, चाय का तो याद ही होना चाहिए, दैट इज़ थियासाइनेसिस। और इसकी फैमिली कौन सी? थिएसेई। चाय के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर ना थियो, ब्रोमीन और कैफीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ना रूटा, रूटा ग्रेवियोलेंस क्या हो गया? रूट, मैंने इसको कैसे याद किया था? रूटा मीन्स रूट गया। कोई इंसान अगर रूट गया या फिर वो रूट गया तो हमें उसको मना लेना चाहिए, बिकॉज अगर वो मर जाएगा दैट इज ग्रेवियोलेंस। तो मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट स्टिल मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। तो रूटा, रूटा ग्रेवियोलेंस, रूट के वो ग्रेव में चला गया मतलब मर गया, रूटा ग्रेवियोलेंस। एंड उसकी फैमिली कौन सी है? रूटेसी ही है। और यहाँ पे भी जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको याद रहेगा, जैसे रूटीन, राइट। नाउ देयर वाज अ लिक्योराइज। लिक्योराइज का ग्लाइकेराइजा ग्लैब्रा। और फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी ही है। आपको याद करना है यहाँ पे ग्लाइकीराइजिन, यहाँ पे ग्लाइकीराइजा है, यहाँ पे जो मेन कॉम्बिनेशन ग्लाइकीराइजिन है। डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया विलोसा। डायोस्कोरिया क्या है? डायोस्कोरिया विलोसा, डायोस्कोरिएसेई। फैमिली भी सेम सेम है, डायोस्कोरिएसेई। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? डायोसिन। नाउ डिजिटैलिस, डिजिटैलिस पुरपुरिया, स्क्रोफुलारी एसेई। ये थोड़ा ना मैंने 3 बार तोड़ के याद किया था, दैट स्क्रो फुल आर ई ए सी आई।
मैंने इसको ऐसे याद किया था क्योंकि थोड़ा बड़ा है। नाउ देयर इज अ मैंथा। मैंथा तो आपको पता ही है, मेंथोल वाला थोड़ा, मेंथर पाइपराइटा, और फैमिली कौन सी है, लैमिनेसी ही है। ठीक है। हम मैंने इसको कैसे किया था, जैसे कि हम कभी नींबू पानी पीते हैं ना और उसके ऊपर थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मेंथोल वगैरह डाल लेते हैं, या फिर पत्ती भी आती है ना उसकी, तो हम लगा लेते हैं, जिसके कारण एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो हमने किसका यूज़ करते हैं, नींबू पानी के साथ। नींबू कहाँ से, लेमन। तो इसकी फैमिली कौन सी होगी, लैमिनेसी। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर, डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिस नहीं, डिजिटैलिस और डिजिटॉक्सिन तो इसी का है, ये इसी का पार्ट है, राइट। और इसका मैंने मेंशन नहीं किया हुआ मेंथा का, आप अगर देख लेना अगर आपको कहीं से मिले तो। कुछ कुछ जैसे कि एक दो ही पूरे उसमें पाएंगे जिनका मैंने मेंशन नहीं किया, बाकी तो मोस्टली का लिखा ही हुआ है। नाउ देयर वाज अ यूजीनिया कैरोफाइलस, क्लोव। क्लोव का आपको याद होना चाहिए, यूजीनिया। और फैमिली कौन सी है, माइटेस है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोव का, बिकॉज क्लोव मोस्टली पूछा जाता है। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको याद भी हो जाएगा, इसके बायोसोर्स है यूजीनिया कैरोफाइलस मीन्स यूजिनॉल, यूजीनिया यूजिनॉल। सिनेमन, सिनेमोमम जेलानिकम, फैमिली कौन सी है, लाउरेसी ही है। और सिनेमन सिनेमिक एल्डिहाइड इसके अंदर वो होता है। अगर जैसे ना कभी भी आपको भूल भी जाओ ना भाई, और इमरजेंसी हो क्या लिखना ही पड़ेगा, खाली अच्छा भी नहीं लगता, तो हमें क्या करना है, हमें उसके पीछे एल्डिहाइड कीटोन ये सब कंपाउंड लगा दोगे ना तो भी, क्योंकि मोस्टली जैसे जितने भी तो क्लोव हो गया, सिनेमन हो गया, इन सब के अंदर ना एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको कभी भी याद ना आए तो आप जैसे कि सिनेमन है तो सिनेमिक एल्डिहाइड लिख दिया, या फिर डायोस्कोरिया डायोसिन एल्डिहाइड लिख दिया, तो ये सब लिख सकते हो आप। नाउ देयर वाज अ फैनल। फैनल इज फैनिकुलम वल्गैरी, और फैमिली कौन सी है इसकी, अम्बेलिफेरी। ठीक है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था कि फैनल और कोरिएंडर जो है दोनों के दोनों अम्ब्रेला यूज करते हैं, तो हमें फैमिली कौन सी याद रहेगी, अम्बेलिफेरी। एंड देन देयर वाज द इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज फैनकन एंड लिनानुल। एंड द कटैचू, देयर वाज अ कटैचू, अनकेरिया गैम्बर। कटैचू जो है वो गैम्बलिंग करता है, और अनकेरिया मतलब बिना किसी केयर के वो गैम्बलिंग करता है। तो मैंने ये याद किया था, कटैचू इज अनकेरिया मीन्स बिना केयर करे, गैम्बियर गैम्बलिंग करता है, अनकेरिया गैम्बर। और इसको कौन पसंद है, इसको रूबी पसंद है। तो इसने यहाँ पे इसकी फैमिली, किसकी फैमिली से बात करी इसने, रूबिएसी की फैमिली से बात करी, ऐसा मैंने याद किया था। नाउ देयर वाज अ बेंजोइन, स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेसी। स्टायरेक्स फैमिली स्टायरेसी। और इसमें बेंजोइक एसिड, बेंजोइन जैसे मैंने आपको बताया था ना ऊपर, एसिड लगा लो, इथेनॉल लगा लो, तो वहाँ पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नाउ देयर वाज अ गूगल। यहाँ पर ना दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गूगल, ठीक है, और एक आपका ये मिर। ये दोनों ना अगर आप याद करोगे, गूगल और मिर, कॉमीफोरा कॉमीफोरा, मुकुल मोलमोल। मिर में आता है मोलमोल, गूगल में आता है मुकुल। और फैमिली दोनों की सेम है, बुर्सीरेसी बर्सेरेसी एंड गूगल स्टीरॉल्स, और यहाँ पे रेजिन गमॉल्स। नाउ देयर वाज जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनेल। जिंजर जो है वो ऑफिस जाता है, दैट इज जिंजिबर ऑफिसिनेल। और फैमिली जिंजेबीरेसी। मोस्टली फैमिली ना आपको मिल ही जाएगी कि भाई उसे नाम से रिलेटेड होती है, जिंजरॉल, राइट। एसाफोटिडा, फेरुल एसाफोटिडल, फैमिली कौन सी है, एपिएसी ही है। मैंने आपको बता दिया कोलोफनी, पाइनस पैलुस्ट्रिस। और कोलोफनी क्या है, पाइनस पैलुस्ट्रिस। और फैमिली कौन सी, पाइनेसी। हमें सिर्फ क्या करना है, बायोसोर्स याद करना है जिससे हमें फैमिली मिल जाएगी। और इसमें ए बायोटिक एसिड, जब आपको ना जैसे कुछ कुछ स्पेशल्स नाम है, जैसे ए बायोटिक हो गया, डायोसिन हो गया, और हायोसाइमिन हो गया, तो ये नाम आपको थोड़े से ना दिमाग में रखने पड़ेंगे। आप उसको बार बार रीड करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। नाउ द वजह सेना। सेना का है कासिया एक्यूटिफोलिया और सेना एंगस्टिफोलिया। मैंने इसको याद किया था, सेना जो है एक लड़की है और उसको एक एक्यूट फोलियसिस हो गया। क्या हो गया उसको, एक्यूट फोलिए कुछ हो गया, मतलब कि कोई एक्यूट से आप याद कर लो, एक्यूट फोलिया। नाउ देयर वाज कैसिया एक्यूट फोलिया एंड फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी है, सैनोसाइड ABCD। नाउ देयर वाज एलॉय। एलॉय कौन सी स्पीसीज, एलॉय एलॉय स्पीसीज है। एलॉय की डिफरेंट स्पीसीज यूज़ कर सकते हैं बायोसोर्स में, या फिर एलॉय फेरोक्स। और ये एलॉय जो है किसको पसंद करता है, लिली को, तो एलॉय लिलिएसी फैमिली है। नाउ बिटर आलमंड। आलमंड आलमंड और रोज ऑयल सुना है ना आपने, आलमंड और रोज ऑयल, तो आपको यहाँ से फैमिली याद हो जाएगी, आलमंड की कौन सी फैमिली, रोजेसी फैमिली है। और ये वाला जो पेज है ना, ये एक और पेज है, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, इसके अंदर सिर्फ उनके पार्ट्स लिखे हुए हैं कि इनका हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं। तो मैं टेलीग्राम पे इसके ये वाला पेज भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। नाउ द वजह जेंशियन, ये जो ना मैंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसलिए लिखे बिकॉज इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेंशन नहीं किए हुए तो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
और ये जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह जितने भी मैंने यहाँ पे ये इस वाले पेज पे जितने भी ये ऐड करे हुए हैं ना, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये वो है कि ये कौन से टाइप के टर्पिनोइड है, कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड है, कौन से टाइप के क्या है, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछे भी जाते हैं। इनके टेस्ट भी पूछ लेते हैं कि भाई जल्दी टेस्ट बताओ डायरेक्टली, ये फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड कौन सा है, इसका टेस्ट कौन से होते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड कौन से होते हैं, इनके टेस्ट कौन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में, यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है ना, यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने मेंशन नहीं करे, यहाँ पे सिर्फ वो मेंशन करे कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जिनके मैंने क्या कैटेगरी भी नहीं लिखी, बस उनको आपको यही याद करना है, ये इनफ होगा। जेंशिया का जेंशिएसेई, आर्टेमिसिया का एस्टीरियसेई, फ्लावर ऑफ, और यहाँ पे बायोसोर्स भी लिखे हैं कहाँ कहाँ से वो मिलते हैं। टैक्सस का टैक्स कुस्पिडाटा, टैक्स कैनेडिनेसिस। अब मैंने यहाँ पे कैसे याद किया था, टैक्सस कहाँ पे बाहर है, तो वहाँ कहाँ गया, कनाडा में गया, कनाडा इंसिस। कनाडा में क्या किया उसने, कनाडा सिस मतलब कि कनाडा इंसिस कह लो, कनाडा इंसिस, राइट। तो कनाडा और टैक्सेस, ये थोड़ों बाहर बाहर के नाम लग रहे हैं ना देश के, तो कनाडा और टैक्सेस ना। फोर्स कॉलिन, कॉलियस फोर्स कोली, कोहली, विराट कोहली को तो कौन नहीं जानता, दैट इज कोलियस फोर्स कोहली। सैनोसाइड, कासिया एंगस्तीफोलिया, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, ठीक है। सेना, कासिया एंगस्तीफोलिया पढ़ा था ना, वही सैनोसाइड यहाँ पे है। डायोजेनिन, एट्रोपिन, पोडोफाइलोडॉक्सिन, पोडोफाइलम मैक्स एंड्रम, पी इमोडी। ये आप सबको ना याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये जो लास्ट के मैंने जितने भी हाईलाइटेड कंपाउंड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर के परस्पेक्टिव से भी और बाकी चीज़ों से भी, बिकॉज ये सब पूछे जाते हैं। और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए कि भाई किस किस से बिलोंग करता है। अगर ये भी याद ना हो तो सिर्फ ये याद कर लेना कि ये रेजिन है, ये अल्कलॉइड है, और ये ग्लाइकोसाइड है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको याद ज़रूर होनी चाहिए, राइट। तो आप इससे आराम से बता सकते हैं कि भाई ये कैसे कैसे वो कर, मतलब कि किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। और बाकी से टेस्ट होते हैं कुछ, तो मैं ये वाला जो पेज है ना, ये पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा उसके अंदर, टेलीग्राम के अंदर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया। इसमें बताने लायक, मतलब कैसे समझाने लायक कुछ नहीं था, बट एक आइडिया लग जाएगा आपको कि ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसको 5 से 6 बार रिवाइज करोगे ना, आपको आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पहले लग रहा था कि भाई बहुत हार्ड होगा, बट स्टिल हो जाता है। तो मैं ये अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक की है, और शुक्रिया आईफिल फार्मा की वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी किसी के रिगार्डिंग होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। शुक्रिया।